भोजन करते समय आप इन बातों को ध्यान दीजिए कि आप भोजन सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। भोजन करते समय आप पानी पर ध्यान दीजिए, आप पानी गलत तरीके से पी रहे हैं कि सही तरीके से पी रहे हैं। भोजन करते समय आप जो भी कुछ खाते पीते हैं उस पे ध्यान दीजिए, आप सही तरीके से खा रहे हैं कि गलत तरीके से खा रहे हैं। भोजन करते समय बहुत सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। पानी कैसे पीना है, पानी कब पीना है और भोजन कैसे करना है, भोजन कब करना है। भोजन करते समय आप इन बातों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। भोजन करते समय आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए उकड़ू बैठकर भोजन करने का। अगर आप उकड़ू बैठकर भोजन करते हैं तो आपके पेट की बहुत सारी बीमारी आपके पेट में आने नहीं पाएगा। अगर आपके पेट में बीमारी आ भी गया है तो अभी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। पानी पीने का सही तरीका जान लीजिए। पानी आप साथ में अपने रखिए, लेकिन आप पानी बिल्कुल मत पीजिए। भोजन करते समय अगर आप चावल खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं तो आप खाते समय अगर कहीं अटक रहा है, आपके भोजन ग्रास करने में दिक्कत पड़ रहा है तो आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, अन्यथा पानी ऐसे ही रहने दीजिए। भोजन करने के बाद आप हाथ मुंह धोकर कुल्ला कर लीजिए और उठ जाइए। 1 घंटे के बाद आप पानी पीने का कोशिश कीजिए। आप 1 घंटे के बाद जब पानी पिएंगे तो आपके पेट के अंदर खाया पिया जो भी होगा सब हजम हो जाएगा। दोस्तों, बहुत सारी बातें होती हैं कि भोजन करते समय लोग ध्यान नहीं देते हैं। भोजन करते समय बहुत सारी बातें बताए गए हैं। भोजन करते समय बहुत सारी सावधानियां हैं। आप हमारे यूट्यूब के अन्य वीडियो को देखिए, उसमें सब चीज़ बताया गया है और इसमें भी बता रहे हैं आप भोजन करते समय क्या क्या सावधानियां आपको रखना है, यह ध्यान से सुन लीजिए। आपको सबसे पहले भोजन को करते समय भोजन को खूब चबा चबा कर करना चाहिए। भोजन करते समय भोजन को खूब चबा चबा कर करना चाहिए। भोजन करते समय अगर आप जान गए कि अब हम 1 रोटी या 2 रोटी और खाएंगे, वहीं पर आप बंद कीजिए, 2 रोटी और मत खाइए। 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी चावल अगर आप जानते हैं कि और खाएंगे तो वहीं पे आप भोजन अपना बंद कर दीजिए। 1-2 मुट्ठी कम ही खाइए, क्योंकि कम खाएंगे तो आपके पेट के अंदर पानी जाने का जगह बचा रहेगा। जब आप पानी पिएंगे 1 घंटे के बाद वो भोजन आसानी से पचेगा। उस भोजन का जो भी रस बनेगा, उस भोजन का जो भी खून बनेगा, सब आपके शरीर में लग जाएगा और कुछ बचेगा नहीं। अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो आप कितना भी खाइए पीजिए, कुछ भी खाइए पीजिए, रोज़ 2 गिलास अनार का जूस पीजिए, वो भी आपके शरीर में लगने वाला नहीं है। अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप महंगा से महंगा दवा खा लीजिए, महंगा सा महंगा फल खा लीजिए और महंगा सा महंगा जूस पी लीजिए, आपके शरीर में वो लगने वाला नहीं है। आपको लगेगा कि आप कुछ खाते पीते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, इन बातों को हमेशा ध्यान रखिए। जब भी खाइए खूब चबा चबा के खाइए और जब भी पानी पीजिए बैठ के पीजिए। जब भी भोजन कीजिए बैठ के कीजिए। सबसे बड़ी सावधानी ये तीनों अगर आप कर लेते हैं तो बहुत सा परिवर्तन आपके शरीर में आ जाएगा। अगर आप अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हैं, आपके शरीर के अंदर जो भी अंग हैं, आप जब तक जीवित रहें तब तक वो आपके साथ काम करें, यही अगर आप चाहते हैं तो इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखे होंगे बहुत से लोगों को जिनका आँख नहीं काम कर रहा है, किसी का कान नहीं काम कर रहा है, किसी का घुटना नहीं काम कर रहा है, किसी का कमर नहीं काम कर रहा है, किसी का हाथ नहीं काम कर रहा है, किसी के दांत नहीं काम कर रहे हैं। बहुत सारे अंग हमारे शरीर में, हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, जो शरीर के साथ समझौता से इनकार कर बैठे हैं। अब वो शरीर के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। हाथ कहता है हम अपना काम नहीं करेंगे, आँख कहता है हम भी नहीं देखने देंगे, कान कहता है हम सुनने नहीं देंगे और घुटना कहता है हम चलने नहीं देंगे। आखिर क्यों?
क्योंकि आप इसका पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, आप इसका सेवा नहीं कर रहे हैं, आप एक जो चीज़ मांग रहा है उसे आप नहीं दे रहे हैं। इसी कारण से आपके पास सारी समस्याएं एक साथ हो गया है। अब एक साथ जो समस्या हो गया उसका समझौता करना बहुत भारी है। अब इनका समझौता आप कैसे करेंगे? आप जानते हैं, पारी पारी से एक एक को समझौता करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप फिर से इनको अपने साथ काम करने के लिए ले सकते हैं। जब ये आपके साथ मिलकर काम करेंगे तो आपका शरीर प्रफुल्लित होगा, आपका मन प्रफुल्लित होगा, आप खुश रहेंगे, हमेशा आप प्रसन्न रहेंगे, हमेशा आप तरोताज़ा बने रहेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आप सभी लोगों से नमस्कार है।